जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 990, यानी कि सिर्फ 10 एपिसोड रह गए हैं हमारा 1000 एपिसोड पूरा होने में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो सहयोग मुझे मिला है, जो आपने सपोर्ट किया है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहेंगे। डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा ये फादर्स स्पेशल है, यानी कि हमारे जो पिता हैं, हमारे पिताओं के लिए पूरा डेडिकेट किया है ये सप्ताह हमने। और आज की जो कहानी है वो भी एक बहुत ही अच्छी मार्मिक कहानी है जिसका शीर्षक है बेबस पिता। डॉक्टर आदि कुछ अलग हो जाए, उसके अंतर्गत है बेबस पिता कहानी का शीर्षक है, और इसके लेखक है डॉक्टर विपिन पांडे। छोटी जरूर है ये कहानी दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, जाइएगा मत। कहानी सुनाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कुछ ये। दोस्तों अगर आपको कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि आप उसमें अच्छाई तलाशते हैं। और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरा वो नहीं है, बुरे भी आप हैं, क्योंकि आप उसमें बुराई तलाशते हैं। खूबसूरत होना अहम नहीं है, अहम होना खूबसूरती होता है। दोस्तों अगर आप खूबसूरत हैं तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर ईगो है, लेकिन अगर आपके अंदर ईगो है तो वो खूबसूरती है। अहम होना खूबसूरती है। खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाए वो खूबसूरत हो जाता है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। शीर्षक बेबस पिता और लेखक है डॉक्टर विपिन पांडे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। पापा आज ऑफिस से वापस आते समय मेरे लिए गुड़िया जरूर लाना। बहुत दिनों से आप वादा कर रहे हो पर लाते नहीं। आज पक्का अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया लेकर आऊंगा। पापा जी मेरे लिए गुड़िया लेकर आए। ऑफिस से आए पिता से उसकी बेटी ने पूछा। नहीं बेटा, आज ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण वहां से निकलने में देर हो गई थी, और रास्ते में कमबख्त मेरी साइकिल भी खराब हो गई, इसलिए बाजार नहीं जा पाया। बहुत ही मायूस होकर उन्होंने अपनी 5 साल की गुड़िया से यह बात कह डाली। पति की यह बात सुनकर पत्नी ने कहा, क्यों बच्ची को रोज रोज झूठा वादा करते हो? बच्ची क्या सोचेगी? बच्ची का दिल टूट जाता है, वो उदास हो जाती है। उसे कैसे बहलाती हूं ये आपकी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, अच्छा तो तुमको क्या लगता है कि मैं अपनी बच्ची को गुड़िया लाकर देना नहीं चाहता? मैं उसे झूठे वायदे करता हूं। अपनी बच्ची के चेहरे पर गुड़िया से खेलते हुए जो खुशी के भाव आएंगे, मैं भी वो देखना चाहता हूं। तुम समझती क्यों नहीं? उनकी आवाज में एक बेबसी साफ झलक रही थी। रात में बेटी के सो जाने पर उन्होंने पत्नी से बच्ची के लिए गुड़िया ना ला पाने का कारण बताया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि सच में उनकी साइकिल खराब हो गई थी, लेकिन दफ्तर से निकलने में उन्हें देर नहीं हुई थी। दफ्तर से तो वो समय से ही निकले थे। उनका बाजार जाकर गुड़िया लाने का विचार भी था, और गुड़िया खरीदने के लिए अपने दोस्त से 50 रुपए भी उधार लिए थे। सोचा था 15 रुपये मेरे पास हैं और 50 रुपए उधारी के, इतने में गुड़िया तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कल ही तो मैंने गुड़िया का मूल्य पूछा था और उसने 65 रुपये बताया था।
लेकिन लेकिन क्या पता था कि सारे के सारे पैसे तो साइकिल की मरम्मत में ही खर्च हो जाएंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता, गुड़िया कैसे लाता। शाम को मुझे ना तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा था और ना ही अपनी गुड़िया पर। मुझे तो सिर्फ अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। कितना असहाय महसूस कर रहा था कि अपनी गुड़िया को वादा करके भी गुड़िया नहीं ला पाया। दोस्तों, ये थी कहानी बेबस पिता। एक छोटी सी कहानी थी, डॉक्टर विपिन पांडे द्वारा लिखित कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 991 में कुछ नई कहानी, कुछ नई कविता के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर आदि आपसे कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।